आदि रत्नों का सम्मान। दादा चंद्रहास जी बाबा के अंग संग रह बाबा के अनमोल रथ की सेवा करने वाले, सृष्टि चक्र के चित्र के डिजाइन के प्रणेता, यज्ञ के भवनों के निर्माण के निमित्त साकार मुरलियों के टेप में बाबा की आवाज़ से पहले जिनकी आवाज़ सुनाई देती है। आइए आज ऐसी विशेषता संपन्न साकार मम्मा बाबा की पालना में पले यज्ञ के आदि में समर्पित हुए आदि रतन दादा चंद्रहास जी के जीवन की कुछ अविस्मरणीय बातें सुनते हैं। आपका जन्म सिंध हैदराबाद के बहुत ही संपन्न भाईबंद परिवार में हुआ था। आपका लौकिक नाम माधव था। आपके पिताजी का विदेश में बहुत विस्तृत व्यापार था। आप परिवार में सबसे छोटे थे। आपके चाचा का परिवार भी आपके साथ रहता था। आपके पिताजी जब विदेश में व्यापार अर्थ रहे हुए थे, वह भूकंप के कारण उन्होंने अपना देह त्याग किया। तब आपकी आयु मात्र 6 मास की थी। इस कारण से आपके परिवार को काफ़ी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब आप लगभग 6 वर्ष के थे तब आपकी माताजी का भी देहांत हो गया। फिर आप अपने भाई के साथ अपनी मौसी के घर में रहने लगे। आपकी मौसी जी का परिवार सिंध में बहुत ही धनवान और नामी गिरामी परिवार था। आपकी मौसी दीदी मनमोहनी जी, शील दादी, ब्रुज शांता दादी, हरदेवी दादी की लौकिक दादी थी। 3-4 वर्ष अपने मौसी के यहाँ रहने के पश्चात जब मौसी का शरीर छूट गया तो आप अपनी नानी जी के पास रहने लगे। आपका ननिहाल कृपलानी कुल का था। आप बाबा मम्मा, दीदी मनमोहिनी और दादी प्रकाशमणि जी के नज़दीकी रिश्तेदार थे। विशेष अवसरों और त्योहारों पर आपका अनेक उनके घर आना जाना हुआ करता था। आपके मकान के पास ही बाबा का भी मकान था। आप बाल्यकाल से ही परमात्मा की भक्ति करते थे और उस छोटी उम्र में ही आपकी नानी जी के साथ बाबा के सत्संग में जाना हुआ। उस सत्संग में आपने ज्ञान सुनने आने वालों को कृष्ण का साक्षात्कार होते और माताओं को ध्यान में जाते देखा। आपको यह सब कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए कुछ समय आपने सत्संग में जाना बंद कर दिया। परंतु बाबा की प्रभावशाली वाणी से कई सिंधियों के अंदर संपूर्ण परिवर्तन होता देख, उनका खान पान, रहन सहन सब परिवर्तन होता देख आप प्रभावित हो गए और आप पुनः ओम मंडी में जाने लगे। आपको इस पवित्र स्वच्छ जीवन का आनंद अनुभव होने लगा। उस समय आप 7वीं कक्षा में पढ़ते थे। आप प्रतिदिन सत्संग में होते हुए स्कूल जाते थे। पढ़ाई में होशियार होने के कारण आपने 2-3 बार डबल प्रमोशन लेकर 12 वर्ष की आयु में मैट्रिक की पढ़ाई पूरी कर ली थी। जब सिंध में ओम मंडली के विरोध में एंटी ओम मंडली तैयार हुई और उनकी गतिविधियां तेज होने लगी, जिससे प्रभावित हो शहर के जाने माने व्यक्ति आपके मौसा हंसाराम जी, मुखी मंगाराम आदि ओम मंडली के खिलाफ हो गए और उन्होंने अपने घर में सब पर ओम मंडली में जाने पर पाबंदी लगा दी। किंतु आपकी दीदी मनमोहिनी जी के साथ चोरी छुपे ओम निवास चले जाया करते थे। पिकेटिंग के दौरान काफ़ी हंगामे हुए, जिस कारण दीदी मनमोहिनी जी के साथ क्वीन मदर, शील दादी, ब्रजशंता दादी, लीलावती दादी और हरदेवी दादी ने घर छोड़ दिया और यज्ञ में समर्पित हो गए। धीरे धीरे जब हालत बिगड़ती गई तब बाबा ने यज्ञ को कराची में स्थानांतरित कर दिया और हैदराबाद सिंध में पक्के ज्ञान में चलने वाले भी कराची चले गए। जैसे यशु दादी का परिवार, चंद्रमण दादी का परिवार, हरदेवी भंडारी का परिवार, ऐसे 8-10 परिवार वालों के रहने के लिए बाबा ने मकान किराए पर लिए। इधर आप हैदराबाद में अपनी बहन के घर चले गए। वहाँ आप स्वयं सिलाई करके और पैसे कमाकर अपना भोजन बनाकर खाते और रहते थे। आप कभी बहाने से हैदराबाद में जाकर ओम निवास में बहनों से मिलकर वहाँ मुरली व समाचार सुनते थे। आपका ओम मंडली में जाना आपकी जीजाजी को पसंद नहीं था। वह आप पर कभी बिगड़ते कभी आपकी पिटाई भी करते थे। एक बार सपने में बाबा ने आपको इन सब बंधनों से मुक्ति की युक्ति बताई और उस प्रमाण आपने पत्र कलेक्टर के नाम लिखकर कपड़ों में छुपा दिया, जिसमें आपने लिखा था कि यह मेरी रोज़ पिटाई करते हैं,
यदि मेरा शरीर इस कारण छूट जाए तो ये जिम्मेदार है। उस दिन से आप पर रोक टोक समाप्त हो गई और आप रोज ओम निवास जाने लगे और एक दिन मौका देख आप हमेशा के लिए यज्ञ में समर्पित हो गए और कराची आ गए। आप बाल्यकाल में अनेक सितम व बंधनों में को सहन कर भी यज्ञ में समर्पित हुए थे, इसलिए बाबा का आप पर विशेष स्नेह था। आपको बाबा की वाणी पढ़ने सुनने में बहुत रुचि थी। आपने उसी समय शॉर्ट हैंड सीखा था और आप बाबा की वाणियों को लिखने में व्यस्त रहते। उन दिनों रतन मोहिनी दादी और जसवंत बहन भी शॉर्ट हैंड में बाबा की वाणियाँ लिखती थी। कराची में बहुत पढ़े लिखे भाई बहनों ने यज्ञ में समर्पित हुए, जैसे विश्वरतन दादा, दादा आत्माराम आडवाणी आदि। इसमें भी एक मद्रासी मुसलमान भी था जिसका नाम बाबा ने कृषि रखा था। ये इंग्लिश में अनुवाद करते थे और अन्य भाई बहनों को भी अंग्रेजी सिखाते थे। जब एंटी ओम मंडली का विरोध पाठ समाप्त हुआ तो यज्ञ में तपस्या का दौर शुरू हुआ। उस समय 2-3 संदेशों इकट्ठे ध्यान में जाकर वतन से योग के कार्यक्रम लाती थी। मम्मा और बाबा इस प्रकार ग्रुप में भट्टी के कार्यक्रम रखते थे। आप केवल यज्ञ सेवा, तपस्या और ज्ञान के गुह्य रहस्य की बातों में लीन कर रहते थे। आपको बाहर की दुनिया का बोध नहीं था। इसी दौरान ज्ञान के भी गुह्य राज खुले। इसी बीच बाबा ने संदेशी पुत्री द्वारा कल्पवृक्ष का साक्षात्कार करवाया, जिसको बाबा की आज्ञा अनुसार विश्वरतन दादा ने चित्र के रूप में रूपांतरित किया। झाड़ का चित्र बहुत फर्स्ट क्लास था, परंतु उसमें रिपीटेशन का ज्ञान स्पष्ट नहीं था, जिसे दर्शाने के लिए बाबा की आज्ञा अनुसार यज्ञ वस्त्रों ने सृष्टि चक्र का चित्र बनाया। उन सभी चित्रों में आपका चित्र बाबा को बहुत पसंद आया। आपके बनाए हुए चित्र के अनुसार बाबा के कहने पर विश्वरतन दादा ने उसको फेयर किया। आपके उस चित्र से बाबा बहुत खुश हुए और आपको चंद्रास नाम दिया। 14 वर्ष भट्टी में बाबा ने आप सबको हर प्रकार की शिक्षा दी और सशक्त बनाया तथा एक और आपको 36 प्रकार के भोजन खिलाए, दूसरी ओर छाछ और डोढा भी खिलाया। सन 1950 में यज्ञ के स्थानांतरण के पश्चात बेगरी लाइफ का पेपर आया। माया ने इस पेपर में अनेकों को हराया और वे वापिस अपने लौकिक घर में लौट गए। बाबा ने आप निश्चय बुद्धि बच्चों में सेवा करने का उमंग भरते हुए कई बच्चों को सेवार्थ भिन्न भिन्न स्थानों पर भेजा। आपको बाबा ने मुंबई में लिटरेचर छपाने की सेवा हेतु भेजा। मुंबई में आप लौकिक बहन के पास रहते थे। आपके साथ और भी कई भाई बहनें अपने लौकिक से निमंत्रण प्राप्त कर सेवा पर गए थे। आप सब भाई बहनें आपस में सेवा प्लान्स बनाते थे, भिन्न भिन्न युक्ति से सेवा करते और पैसे इकट्ठा करके यज्ञ में भेजते थे, जिससे यज्ञ में हर प्रकार के प्रबंध में सहयोग होता था। आपने भारत भर में दिल्ली, कोलकाता, इलाहाबाद, कानपुर आदि शहरों में सेवाएं दी है। इसी दौरान यज्ञ ब्रुज कोटी से स्थानांतर होकर कोटा हाउस में आ गया। जब बाबा ने यशु दादी को दिल्ली सेवार्थ भेजा, उस वक्त आपने कुछ समय बाबा की देखभाल के साथ साथ पोस्ट एवं कैश संभालने की सेवाएं भी की थी। 3 वर्ष कोटा हाउस में रहने के बाद 1958 में यज्ञ पोखराज हाउस, जिसे आज हम पांडव भवन कहते हैं, वह स्थानांतरित हो गया। वह पक्का मकान छोटा था, परंतु जमीन बहुत थी, तो बाबा ने रवि दत्त भाई, जो भी ठेकेदार थे, के साथ आपको मकान निर्माण कार्य के निमित्त बनाया और रवि दत्त भाई और उत्तर प्रदेश वापस लौटने पर सारे भवन के निर्माण का कार्य आपने संभाला। बाबा के डायरेक्शन अनुसार आप कार्य करते हुए मकान बनाते गए। आपने ही हिस्ट्री हॉल और उसके पीछे के 2 कमरे बनाए हैं। इस प्रकार बाबा ने आपको इंजीनियर बना दिया। बाबा के अव्यक्त होने के बाद भी जो मकान बने, जैसे शांति स्तंभ, ट्रेनिंग सेंटर, मेडिटेशन हॉल, ओम शांति भवन, ज्ञान विज्ञान भवन, स्वदर्शन भवन, सुखधाम भवन, लाइट हाउस आदि सब बाबा ने अपनी सूक्ष्म प्रेरणा से आपके द्वारा बनवाए। आपने यज्ञ में अनेक प्रकार की सेवाएं की। मकान बनाने का काम, बिजली का काम, टेप मशीन द्वारा मुरली के रिकॉर्डिंग करना, उनको सेंटर पर भेजना, बाबा के अमूल्य तन की मालिश करना,
बाबा को स्नान कराना आदि। आप बाबा के साथ चिट चैट करते थे, शतरंज, बैडमिंटन आदि भी खेलते थे। एक बार बाबा को स्नान कराते समय आपने बाबा से पूछा, बाबा सबसे बड़ा भगत कौन है? तो बाबा ने उत्तर दिया कि मैं हूँ, क्योंकि मैंने हीरे जड़ित शिवलिंग बनाकर उस पर लोटी चढ़ाई है। इस पर आप बड़े नशे से कहते थे, सबसे बड़ा भक्त आप चंद्रदास दादा स्वयं है, क्योंकि बाबा आपने तो जड़ मूर्ति पर लोटी चढ़ाई है, परंतु मैंने तो चैतन्य शिव बाबा के शरीर पर बाल्टी चढ़ा रखा हो। आपके नशे को देखकर बाबा भी हंस पड़ते थे। मिस्त्री मजदूर आपको बाबूजी कहते थे, इसलिए बाबा भी आपको प्यार से चंद्रदास बाबूजी कहकर बुलाते थे। आपने 27 दिसंबर 2009 को अपना पुराना देह त्याग कर बाप दादा की गोद ली और अव्यक्त वतनवासी बने। ऐसे बाबा के अनन्य रतन, यज्ञनिष्ठ, सदा सबको आगे बढ़ाने वाले, सर्विसेबल, सदा ज्ञान रत्नों को जमा करने का शौक रखने वाले, बाबा के साथ सर्व संबंधों में सदा लवलीन रहने वाले आदरणीय चंद्रदास दादाजी को आज उनके पुण्यतिथि पर हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ओम शांति।